Hey guys, welcome to our channel in Focus Study. In this video we will discuss the important question of PADC 134. ठीक है, सो इस वीडियो में हम इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे डिस्कस करने वाले हैं. सो पहला क्वेश्चन है, उपन्यास के तत्वों के उदाहरण सहित परिचय दीजिए. ठीक है, उपन्यास के जो तत्व होते हैं उसके एग्जाम्पल के साथ क्या देना है, हमें परिचय देना है. सेकंड क्वेश्चन है, त्यागपत्र का कथासार बताते हुए उसके कथानक की विशेषताओं की चर्चा करें. जो त्यागपत्र चैप्टर था, ठीक है, उसके कथानक बताते हुए उसके कथानक की विशेषताओं की चर्चा करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के विकास के क्या कारण थे वो हमें एक्सप्लेन करना है. अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों की विशेषताएं बताइए. ठीक है, जैनेन्द्र जी के जो उपन्यास थे उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो हमें एक्सप्लेन करनी है. नेक्स्ट है, त्यागपत्र के संरचना शिल्प का उदाहरण सहित विश्लेषण करें. ठीक है, त्यागपत्र के संरचना शिल्प का उदाहरण सहित व्याख्या करना है. ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फिर कुटज की भाषा शैली की विशेषता, मतलब भाषा शैली किस भाषा में लिखी गई, क्या उसकी शैली रही, इन सबको बताना है. ठीक है, भाषा शैली से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं. फिर रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए. ठीक है, जो इनकी विशेषताएं थी उनके निबंध की उसकी क्या करनी है, विवेचना करनी है. अगला क्वेश्चन है, नमक का दरोगा के सहायक पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का परिचय दीजिए. अगला क्वेश्चन देखते हैं, नमक का दरोगा कहानी के संरचना शिल्प पर प्रकाश डालना है. सो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नमक का दरोगा वाला चैप्टर तो करके ही जाना आप. ठीक है, जैसे देखो सहायक पात्र वाला क्या होता है, ये पूछा सहायक पात्र. सो इसका मतलब ये हुआ, देखा आपने KGF मूवी देखी होगी. ठीक है, KGF मूवी देखी होगी आपने. उसमें रॉकी भाई हमारे हीरो होते हैं और लीड रोल में और कौन कौन होता है उनके हेल्प करने के लिए, लाइक उनका फ्रेंड होता है, मतलब जो भी होते हैं उनके साथ में. ठीक है, जो उनको सपोर्ट करता है. फिर उसके बाद गर्लफ्रेंड होती है, मम्मी होती हैं, तो ये सब लीड रोल में होते हैं. सो उनकी क्या क्या विशेषताएं ये बताना था. फिर लोभ और प्रीति निबंध के विचार पक्ष की व्याख्या कीजिए. फिर उषा प्रियवदा की कहानी वापसी का मूल्यांकन कीजिए. उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, उषा प्रियवदा की रचना संसार पर प्रकाश डालिए. ठीक है, उसके बाद वापसी कहानी की भाषा और संवाद का परिचय दीजिए. जो वापसी कहानी थी चैप्टर था, उसकी भाषा क्या है और संवाद क्या है, दोनों को एक्सप्लेन करना है आपको अच्छे से. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने. कुटज की अंतर वस्तु लिखिए. जो कुटज चैप्टर है उसका अंतर वस्तु क्या होगा वो हमें बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की विशेषताएं बताइए. जो हजारी प्रसाद जी थे उनके जो निबंध थे उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो बतानी है. फिर चंपा की चारित्रिक विशेषताओं का विवेचन कीजिए. जो चंपा चैप्टर में है उसकी चारित्रिक, मतलब उसका चरित्र किस हिसाब से, ठीक है, किस हिसाब से चैप्टर में इसको बताया गया है. ठीक है, सो उसको आपको क्या करना है, उसकी विशेषता बतानी है. प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय दीजिए. तो इजी क्वेश्चन है, आप प्रेमचंद के बारे में जो जानते हो वो सब लिख दो. एक दो में देखो लिखना भी मेन होता है, वहाँ पे मांगते हैं लिखने के लिए. नमक का दरोगा कहानी का कथान, देखो नमक का दरोगा मैंने बताया था चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करके जाना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है इसको, मतलब इस चैप्टर को रट के जाना है. ठीक है, इससे एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है. त्यागपत्र, नमक का दरोगा. ठीक है, फिर उधर वाले एक और चैप्टर था वो भी बता दूंगा अभी आपको मैं. इसी से देखो त्यागपत्र से एक और क्वेश्चन आ गया कि त्यागपत्र के संदर्भ में जितेंद्र के साहित्य में स्त्री और भारतीय संस्कृति को क्या बताया गया. ठीक है, सो ये बताना है. फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध लेखन की समीक्षा कीजिए. जो इनके निबंध लेखन थे उनकी क्या क्या समीक्षाएं हो सकती हैं वो करना है आपको. हिंदी साहित्य में जितेंद्र का स्थान कैसा था, क्या था, कैसे, मतलब किस टाइप के राइटर थे, लाइक प्रेमचंद्र हो गए, फिर ये हो गए जितेंद्र जी हो गए. ठीक है, तो इनका क्या स्थान रहा, क्या भूमिका इन्होंने निभाई वो बताना है. आकाशदीप कहानी की कथानक स्पष्ट कीजिए. मैंने बोला था ना कथानक आपको करके जाने, सारे चैप्टरों के आते हैं, पूछते हैं. ठीक है, इन सब के आंसर्स भी मैं करवाऊंगा, जल्दी करवाऊंगा. ठीक है, रिस्पॉन्स अगर अच्छा आया, देखो मैं मेहनत करूँ, ठीक है, मेहनत का मुझे फल ना मिले तो वो फिर अच्छा नहीं लगता है ना, हम भी डिमोटिवेट होते हैं. तो मोटिवेट करने के लिए वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम भी मोटिवेटेड होते रहे और वीडियो बनाते रहे. ठीक है, लाइक रहेगा मेरा 20 लाइक्स, अगर 20 लाइक आ गए तो मैं इसके आंसर्स अपलोड जरूर करूँगा. ठीक है, क्या नमक का दरोगा आज भी प्रासंगिक है, स्पष्ट करें. ठीक है, तो मैंने बताया जैसा कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे. तो आपको सारे क्वेश्चन करके जाने हैं. लोभ और प्रति पर रामचंद्र शुक्ल के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव, किस प्रकार का प्रभाव पड़ा वो बताना है. लोभ और प्रति निबंध की भाषा शैली की क्या क्या विशेषताएं होंगी वो आपको एक्सप्लेन करना है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गद्य साहित्य से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए. ठीक है, गद्य साहित्य से क्या अभिप्राय है आपका, आपको एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारतेंदु युग में गद्य साहित्य के विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युगीन गद्य के विकास का वर्णन कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन है ललित निबंध के रूप में कुटेज की विशेषताओं का उल्लेख करें। ठीक है, ललित जो निबंध है उसके रूप में कुटेज की विशेषताएं बतानी है। आप वापसी कहानी के आधार पर गजाधर बाबू का चरित्र कैसा दिखाया गया है वो हमें बताना है। गद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं, ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, फिर भारतेंदु युग में गद्य साहित्य के विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है हमें। रिपोर्टाज क्या होता है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में आ जाता है। लघु कथा को संक्षिप्त में वर्णन करें। फिर उसके बाद द्विवेदी युग गद्य के विकास का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है ललित के निबंध के रूप में कुटेज की, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसको मार्क कर लेना, रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपोर्टाज क्या होता है, लघु कथा, ये भी हो गया। ठीक है, सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आएगा। ठीक है, सो आपको बस इनको अच्छे से करना है। ठीक है, ये नहीं कि हाँ मतलब हल्के हल्के ऊपर ऊपर से करके देखो, कोई फ़ायदा नहीं। इसको अच्छे से जब तक आप रीड नहीं करो, जब तक कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, सो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।